जी शिक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 7वीं का गणित अध्याय 3 त्रिभुज के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था 3.1 प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, निम्नांकित तालिका में निर्देशानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, त्रिभुज का नाम दिया हुआ है कॉलम में, भुजा की माप दी हुई है, कोण की माप दी हुई है और शेष कोणों की माप। तो जो खाली स्थान दिख रहा है उसकी हमको पूर्ति करना है। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज ए बी और सी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, है ना, ए बी और सी। तो ए बी और ए सी जो है वो आपस में बराबर है। ए बी और ए सी क्या है, आपस में बराबर है। दोनों का कितना है, दोनों की जो भुजा का माप है वो 4 सेंटीमीटर है और जो बी और सी है वो कितना है 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसमें जो पहला कोण दिया हुआ है कोण बी वो कितने का दिया हुआ है, 50 अंश का दिया हुआ है। ठीक है, कोण जो बी दिया हुआ है यहाँ पे दिया गया है, कोण जो बी है वो कितना है 50 अंश का। कोण सी दिया हुआ है 50 अंश का। तो जो कोण ए है उसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो कोण ए कैसे ज्ञात करेंगे, इसका सूत्र है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 अंश, है ना। तो ये क्या है, कोण ए को अगर हम लोग x ले लेते हैं तो कोण बी कितना है 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 अंश हो गया, है ना। 50 और 50 कितना हो गया, x तो बच गया, है ना, x प्लस 100 अंश इज इक्वल टू 180 अंश। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस कितना हो जाएगा 100। क्या होता है, जब आप x के साथ वाले को या अगर वो प्लस में होगा तो वो जब क्या होगा, जब अपने वेरिएबल के साथ जाकर उधर चेंज होना रहेगा, उसको अपने संख्यात्मक मान के साथ जाकर क्या करना होगा, चेंज होना होगा। तो क्या करता है, अपने विपरीत चिन्ह के साथ प्रदर्शित करता है। जैसे 100 जो है इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है धनात्मक मान है। जब उसको राइट हैंड साइड में मतलब क्या करना है, राइट हैंड साइड में उसको ट्रांसफ़र करना है, राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो धनात्मक से वो हो जाएगा ऋणात्मक मान में। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, जो धनात्मक में होता है वो ऋणात्मक में हो जाता है, जो ऋणात्मक में होता है वो धनात्मक में हो जाता है। इसलिए क्या हो गया, x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 80 अंश। क्लियर। और x की वैल्यू क्या है, कोण a है x की वैल्यू, तो कोण a इज इक्वल टू कितना आ गया 80 अंश। यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे 80 अंश। क्लियर। वैसे ही दिया गया है दूसरा त्रिभुज दिया गया है दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है PQR। ठीक है, PQR में क्या हुआ है, एक जो त्रिभुज है उसका जो अंश है वो क्या है PQR में कोण Q का मान जो है वो 45 अंश है। क्लियर। और शेष दोनों कोणों का कोण R और कोण P का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, x प्लस x कोण P कोण Q के लिए माना जाएगा आपका 45 अंश और कोण R के लिए माना जाएगा x। तो 2x प्लस 45 इज इक्वल टू 180 अंश, है ना। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 45। तो कितना आ गया आपके पास, 180 में अगर 45 हम लोग घटाते हैं तो कितना आएगा 135 अंश, है ना। 135 अंश को क्या करेंगे, x से x करेंगे और 135 अंश को क्या करेंगे 45 अंश है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये 135 अंश आ जाएगा और 135 अंश को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 2 छक्के 12 हो गया और देखो यहाँ पे क्या करना है 2x आया और क्या हो गया आपका 2x में
2x इज इक्वल टू 180 अंश आ गया है ना, और जो 45 है अभी वो बचा हुआ है, तो क्या होगा 180 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो क्या होगा 2 एक कम 2 निया 18, तो ये क्या हो गया 90 अंश का हो गया है ना। और 90 अंश में क्या होगा, 90 अंश में जाके 45 घट जाएगा, तो क्या आएगा x का मान जो होगा वो होगा 45 अंश, ठीक है। और ये क्या है x, और x जो होगा वो 3x हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन में देखते हैं तो कैसा होगा, एक सिंपल त्रिभुज दिया हुआ है, एक नॉर्मल त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें क्या है P, Q और R, तीन जो है भुजाएं दी हुई है, जिसमें कोण Q का मान दिया हुआ है 45 अंश, कोण Q का मान दिया हुआ है 45 अंश, है ना। तो हमको क्या ज्ञात करना है, कोण P का मान और कोण R का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक है। जिसमें कोण Q का मान कितना दिया हुआ है 45 अंश दिया हुआ है, और इसका मान लेंगे x लेंगे और इसका मान लेंगे x लेंगे, क्लियर। उसके बाद क्या होगा 2x इज इक्वल टू 45 अंश, और ये क्या होगा 2x इज इक्वल टू 135 अंश, और x इज इक्वल टू कितना होगा 135 बटा 2, तो 2 एक कम 2 छक्के 12, और क्या हो जाएगा 1 2 सत्ते 14, ठीक है। तो ये लगभग कितने अंश का हो जाएगा, लगभग आपका आ जाएगा 67 अंश का, क्लियर। दोनों जो भुजाएं होंगे वो कितने अंश के आ जाएंगे 67 अंश के, 67 अंश का, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो त्रिभुज DEF दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज में जो DE और F दिया हुआ है, तो जो D है उसका अंश कितना है 84 अंश, 84 अंश दिया हुआ है। तो इसको भी हम लोग किस विधि से सॉल्व करेंगे, x का मान रखेंगे, अगर e का मान x रखते हैं, इसका मान x रखते हैं, तो क्या होगा 84 है ना, वो क्या हो जाएगा 180 में 84 माइनस होगा तो कितना बचेगा, अच्छा 96 बचा, 96 में 2 गया तो कितना हुआ 2 चौक 8 और 1 2 अट्ठे 16, एक जो ये क्या हो जाएगा 48 अंश के 2 कोण होंगे, क्लियर। क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक है। तो त्रिभुज, फिर ये वाला त्रिभुज देखेंगे, चौथा नंबर का क्वेश्चन है त्रिभुज LM और N। त्रिभुज LMN में तीनों कोण जो है वो लगभग बराबर है, ठीक है। तो तीन कोण जो बराबर होंगे 5 सेंटीमीटर के, तो तीनों कोणों का मान हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों कोणों का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, LM और N तीनों बराबर है ना, LM और N तीनों बराबर हैं, और तीनों को अगर मान ले, तीनों कोणों को मान ले हम लोग 3x, ठीक है, और इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, 180 अंश जो होता है वो तीनों कोणों का योग होता है। तो 3x हो गया, 3x इज इक्वल टू 180 अंश, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो 180 बट्टा 180 बट्टा 3, तो 3 एकम 3 छक्के 18, है ना। तो एक x का मान कितना हो गया, एक x का मान हो गया 60। तो अगर इसको क्या है, कोण LX का मान जो है उसका मान हो गया 60, है ना, कोण L का मान हो गया 60, फिर कोण M का मान भी हो गया 60, और कोण N का मान भी हो गया 60। तो कितना हो गया 60 60 120 और 60 180, तो तीनों कोणों का मान हो गया कितना 60 अंश, क्लियर। क्योंकि तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 180 अंश होता है, ओके। आई होप आपको क्लियर होगा ये। उसके बाद है नीचे दिए गए त्रिभुज XYZ में बराबर भुजाओं के नाम लिखिए, कोण Y का मान कितना होगा। तो देखो XY और जो Z है एक त्रिभुज दिया गया है आपके स्क्रीन पर, है ना, आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए त्रिभुज में
जो बराबर भुजाएं हैं उनके नाम लिखना है और क्या करना है, कोण जो y है उसका मान कितना होगा देखना है। तो कोण x का मान दिया हुआ है 40 अंश, कोण z का मान दिया हुआ है 40 अंश और कोण y का मान हम लोगों को निकालना है। हमको पता है कि कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z, तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। आप लोगों को पहले से ही पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो आप लोग तीनों कोणों को लिख लीजिए और 180 अंश लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोण x का मान कितना दिया हुआ है आपके पाठ्य पुस्तक में, जो त्रिभुज बना हुआ है उसमें कोण x का मान दिया हुआ है 40 अंश। कोण y का मान हम लोग को ज्ञात करना है, इसलिए अभी वो अज्ञात है, इसलिए उसका मान हम लोग कर लेते हैं x लिख लेते हैं। फिर जो कोण z है ना, कोण z, उसका मान भी आपको दिया हुआ है 40 अंश। क्लियर, ये कितना हो गया, 180 अंश। तीनों कोणों का त्रिभुज, जो तीनों कोणों का योग त्रिभुज में कितना होता है, 180 अंश, ये हो गया। फिर x प्लस कितना हो गया 40 और 40 कितना होता है, आप लोगों को पता है कि 40 और 40 का अगर हम लोग योग करते हैं तो कितना होता है, 80 होता है। योग करने से आप लोग अपने नोटबुक में क्या कर सकते हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज़ कि आप लोग सिर्फ वीडियो को देखकर आप पढ़ाई नहीं कर सकते, इसलिए क्या करेंगे, आपको गणित को समझने के लिए अपने नोटबुक, अपना कॉपी और पेन हाथ में लेकर बैठना होगा और आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हम बताते जा रहे हैं उसको भी अपने तरीके से जैसे हम सॉल्व करते जा रहे हैं वैसे सॉल्व करेंगे, तब आप गणित को समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते। ये क्या है कि अगर एक बार आप देख लिए तो ऐसा नहीं है कि ये आपको याद रहेगा, है ना। गणित को याद रखा नहीं जाता है, गणित को समझा जाता है। इसलिए आप हमेशा जब भी गणित की क्लास, कभी भी कोई भी क्लासेस में अटेंड करते हैं तो क्या करना चाहिए, आपको एक कॉपी और पेन अपने साथ में रखना चाहिए और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना चाहिए, ठीक है। x प्लस 80 अंश हो गया और ये क्या हो गया, 180 अंश। क्लियर, तो x के बाद जो प्लस 80 है, धन 80 है, धनात्मक है, तो अगर उसको उस तरफ क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना, ऋणात्मक में हो जाएगा। तो क्या हो गया, 180 में अगर 80 माइनस होता है, 180 में अगर हम लोग 80 घटाते हैं तो कितना बचता है, x इज इक्वल टू 100 अंश। कितना बचेगा, x इज इक्वल टू 100 अंश। तो x जो है हमारा किसका वैल्यू है, कोण y का वैल्यू है x, है ना। तो कोण y का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 अंश। अब देखते हैं हम लोग इस आंसर को हम लोग एक बार क्रॉस चेक करके देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो कोण जो x है, मतलब जो कोण x है उसका मान है 40, फिर कोण y का मान कितना आया, 100 आ गया, फिर कोण z का मान है कितना, 40 अंश। तो अगर तीनों को अगर हम लोग योग करते हैं, आप लोग अपनी कॉपी में योग करके देखिए, तीनों का योग कितना आ गया, 180 अंश आ गया और इधर भी 180 अंश है। अगर दोनों क्या है, बराबर हैं, तो आपका क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन है वो सही है, ठीक है। आपका जो आंसर आया है, कोण का मान आया है, वो सही है। क्लियर। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोण तीनों को जो त्रिभुज के 3 कोण दिए हुए हैं, 3 भुजाएं दी हुई है, उनमें 2 जो भुजाएं हैं उनका नाम, जो मतलब 2 बराबर जो भुजाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो 2 बराबर भुजाएं ज्ञात करने के लिए हम लोग देखेंगे कोणों का मान। जैसे ये क्या है, भुजा x और y के लिए सम्मुख कोण कौन सा है, z है, जिसका मान कितना है, 40 अंश, है ना। और उसके बाद कोण x और z के लिए कोण x y और z के लिए सम्मुख कोण कौन सा है, x है, उसका भी मान कितना है, 40 अंश। तो कौन कौन सी भुजाएं बराबर होंगी, कोण x y और कोण y z जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। कोण x y और कोण y z जो है भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी और कोण y का जो मान आया है हमारा कितना है, 100 अंश। क्लियर ये वाला क्वेश्चन। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न 4। प्रश्न 4 ये बोलता है कि नीचे दिए गए त्रिभुज ए बी और सी में जो बी सी है, भुजा जो बी सी है ना, उसका जो सेंटीमीटर है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर का जो उसका लंबाई है, ठीक है। फिर उसमें जो कोण सी दिया हुआ है वो कितने अंश का है, 40 अंश का है। देन उसके बाद जो कोण बी है वो कितने अंश का है, 50 अंश का है, ठीक है। तो अब बताइए कि इतना तो दिया हुआ है आपकी त्रिभुज में, ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसका प्रश्न है आगे, तो बताइए क्या ए बी और बी सी
ए बी भुजा और बी सी भुजा बराबर है, यदि नहीं तो क्यों? तो देखो त्रिभुज में जो ए और बी भुजा है वो क्या भुजा बी और सी के बराबर है, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या बराबर है? अगर बराबर है तो ठीक है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं, देखो ये दोनों भुजा जो है वो बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? पहला तो आंसर आ गया नहीं है, ठीक है। लेकिन नहीं है इसका रीजन क्या है देखते हैं। इसका रीजन ये है कि जो देखो भुजा ए और बी का जो सम्मुख कोण है वो कितना है? 40 अंश का। आपको दिखाई दे रहा है कोण ए और बी का जो सम्मुख कोण है वो कितने अंश का है? 40 अंश का। क्लियर। उसके बाद अगर देखेंगे कोण बी और सी का जो कोण है, कोण बी और सी कहाँ गया आपका? कोण बी और सी का जो कोण है सम्मुख कोण वो कितने अंश का है? 50 अंश का। तो अगर एक कोण का ए और बी का है 40 अंश सम्मुख कोण और बी और सी का है 50 अंश, तो क्या दोनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं? नहीं ना, तो दोनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी। क्लियर। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग इसका रीजन कि सम्मुख कोण जो है वो बराबर नहीं है। उसके बाद है इसी में क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है कि ए बी और ए सी में कौन सी भुजा बड़ी है। तो ए बी देखेंगे और बी सी में देखेंगे तो हमको लंबाई से ही ज्ञात हो रहा है कि जो बी और सी वाली भुजा है, सॉरी ए और बी और ए और सी में कौन सी भुजा बड़ी है? ए बी का सम्मुख कोण है 40 और ए सी का सम्मुख कोण है 50। तो कौन सी भुजा बड़ी होगी? ए और बी वाली भुजा बड़ी होगी, क्योंकि सम्मुख कोण का मान इसका ज़्यादा है। बड़ी भुजा छोटे कोण के सम्मुख है या बड़े कोण के, है ना? तो बड़ी जो भुजा है, बड़ी भुजा वो किसके सम्मुख है? छोटे कोण के सम्मुख है या बड़े कोण के सम्मुख है? तो बड़ी जो भुजा है वो किसके, बड़ी भुजा कौन सी होगी? देखो इसका सम्मुख कोण है 40, ठीक है, और इसका सम्मुख कोण है 50। तो किसका सम्मुख कोण किसका सम्मुख कोण बड़ा है? ए और सी भुजा का जो सम्मुख कोण है वो बड़ा है, इसलिए कौन सी भुजा बड़ी होगी? ए और सी की भुजा बड़ी होगी, है ना? तो अब बड़ी जो भुजा है, मतलब ए सी वाली जो भुजा है वो छोटे कोण के सम्मुख है कि बड़े कोण के सम्मुख है? तो हमको पता है कि अगर यहाँ पे 50 अंश है, 40 अंश से जो बड़ा होता है, इसलिए कौन सी बड़े कोण के सम्मुख जो भुजा है वो क्या होगी? बड़ी भुजा है, ठीक है। बड़े कोण के सम्मुख जो भुजा है वो बड़ी भुजा है। क्लियर। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। उसके बाद है यदि कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, दिखाया हुआ है आपकी स्क्रीन पर पी क्यू और आर, है ना? तो जिसमें पी क्यू और पी क्यू और पी आर जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जो कोण है 28 अंश का है, जो कोण आर है वो 28 अंश है। तो त्रिभुज के शेष कोणों को ज्ञात कीजिए। तो पी, देखो अब क्या करेंगे हम लोग को, कौन सा कोण ज्ञात करना है? कोण पी ज्ञात करना है, क्यू और कोण आर है 180 अंश, तीनों कोणों का योग, है ना? कोण पी दिया नहीं है तो x हो गया, कोण क्यू दिया हुआ नहीं है तो क्या हो गया? x हो गया, और कोण 28 अंश दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 180 अंश। क्लियर। अब ये हो गया 2x प्लस 28 अंश प्लस 180 अंश, तीनों ये जो हम 180 अंश लिखते हैं वो तीनों कोणों का योग होता है। 2x क्यों हो गया? हम लोग p का मान लिए, कोण p का मान लिए x, और कोण q का मान लिए हम लोग x। क्यों माने? क्योंकि हम लोगों को इनके मान ज्ञात करना है। एज्यूम करे हैं इसको x है, हो सकता है x है करके, और कोण r का मान आपको दिया हुआ है कि 28 अंश है, ठीक है। अब 2x, अब ये धनात्मक चला गया 180 अंश में के पास, तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 28, है ना। अब 2x इज इक्वल टू, अगर 128 में 180 में 28 घटाएंगे तो चलिए आप अपनी कॉपी
में घटाइए तो क्या हो गया 152 अंश बचा। ठीक है, 152 अंश। उसके बाद क्या हुआ, अगर x के बाद 2 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे तो क्या होगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12। तो एक जो अंश होगा वो क्या होगा 76 अंश का होगा। ठीक है, एक x का मान कितना होगा 76 अंश का। तो हमारे पास कितने x है, हमारे पास 2 x है ना। पहला हमारे पास कितने x है, हमारे पास 2 x है, एक x और एक x। तो हम लोग क्या करेंगे, अब x का मान रखेंगे p, हमको x का मान मिल गया, कोण q और क्या हो गया कोण r इज इक्वल टू 180 अंश। क्लियर। तो कोण P में हम लोग x रखे थे तो x का मान कितना आया हमारे पास 76 अंश। फिर कोण Q में क्या रखे थे हम लोग x रखे थे, x माने थे तो इसमें भी क्या हो गया 76 अंश। और क्या हो गया कोण R का मान हमको पहले से ही पता था तो ये हो गया 28 अंश इज इक्वल टू 180 अंश। इन तीनों का योग क्या होगा 180 होगा। तो हमारा जो हम जो मान निकाले हैं किसका, कोण P और कोण R का मान 76 अंश, वो क्या होगा सही है। ठीक है, तो कोण P और कोण R का मान कितना आ गया हमारे पास 76 अंश। आपको ये समझ में आया। आई होप आपको इस मेथड से आपको सारे मैथ्स जो होंगे सॉल्व होंगे। हम लोगों ने कल पुराने पार्ट में देखा था कि जो हम लोग उदाहरण पढ़े थे उसी के माध्यम से उसी में हम क्या करेंगे, जिन कोणों का मान हमको ज्ञात करना है उनका मान हम लोग x मानेंगे और त्रिभुज के 3 कोणों के योग से उनका हम लोग क्या करेंगे उस मैथ्स को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप बराबर की है। ठीक है, यदि उनका एक सम्मुख कोण 30 अंश का है तो शेष अन्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका क्या मानेंगे, इसका मानेंगे A, B और C, है ना। तो इसमें क्या है, एक किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है। मान के चलो कि A, B और B, C की भुजाएं बराबर हो गई। यदि उनका एक सम्मुख कोण 30 है तो मान के चलो कोण C ले लिया हम लोग 30 अंश का। ठीक है, तो अब हम लोगों को कोण A और कोण B का मान ज्ञात करना है। तो हमको पता है कि हम लोग कौन से मेथड में हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग आंसर देखते हैं कैसे निकलेगा। हमारा आंसर है कि अगर हम लोग को दिया गया है, पहले ही दिया है कोण C का मान 30 अंश। ठीक है, कोण A क्वेश्चन मार्क, कोण B क्वेश्चन मार्क। तो अब क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसलिए अतः क्या होता है तीनों कोणों का योग, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 अंश। आप लोगों को पता है ना, हम लोग सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो कोण जो A है वो है x मान लेते हैं उसको, कोण B को भी x मान लेते हैं और कोण C को मान लेते हैं 30 अंश और ये हो गया 180 अंश। ठीक है, तो क्या हो गया 2x, x और x कितना हो गया 2x हो गया, ये हो गया 30 अंश और ये हो गया 180 अंश। क्लियर। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 30। तो इसमें क्या हो गया 2x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 150 अंश। 150 अंश को क्या करेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू 150/2। तो क्या हो गया 2 सत्ते 14 और 1 2 पंचे 10 हो गया, है ना। तो एक x का मान कितना आ गया 75 अंश आ गया। ठीक है, ठीक है 75 अंश आ गया, ये हो गया। अब कोण हम लोग A प्लस कोण B प्लस कोण C ले लिए। कोण A का मान हम लोग क्या माने थे x माने थे, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है, अभी हमारे पास x की वैल्यू आई है 75 अंश। तो इसमें क्या रखेंगे 75 अंश। कोण B की वैल्यू क्या रखे थे हम लोग, यहाँ पे x रखे थे, तो कोण B की वैल्यू भी क्या हो गई यहाँ पे 75 अंश। और कोण C की वैल्यू हमको पहले से पता थी कि वो है 30 अंश। अगर तीनों कोणों का योग क्या हो गया 180 अंश है तो क्या हो गया, ये हमारा आंसर सही है। अतः क्या होगा इसमें कि प्रश्न क्रमांक 6 में जो कोण A और कोण B जो दिया हुआ है उसका मान कितना आ गया 75 अंश आ गया। क्लियर। आई होप आपको ये विधि समझ में आ रही होगी, क्योंकि यही विधि का उपयोग हम लोग सारे क्वेश्चंस में कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 7।
किसी समद्विबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष कोण है वो 70 अंश का है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर। तो ये क्या किए हम लोग, एक त्रिभुज बना लिए जिसकी दोनों भुजाएं क्या है, बराबर। ये दोनों भुजाएं बराबर है। उसका आगे क्वेश्चन बोल रहा है, आगे प्रश्न बोल रहा है कि उसकी जो शीर्ष कोण है, शीर्ष कोण मतलब ऊपरे वाला कोण जो है वो क्या है, 70 अंश का है ना। अब हम लोग त्रिभुज का नाम मान लिए ए, बी और सी। तो कि शीर्ष कोण जो है वो 70 अंश का है। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए। अब समान भुजा कौन कौन सा है, ए बी और ए सी जो है वो क्या है, समान भुजा है। ठीक है। तो इनके सम्मुख कोण कौन कौन से होंगे, कोण सी और कोण बी। अब इनके मान हमको ज्ञात करना है और कोण ए का मान हमको दिया हुआ है, पूर्व से ही कोण का ए का मान दिया हुआ है 70 अंश। तो कोण ए इज इक्वल टू 70 अंश, कोण बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कोण सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम लोग को यही दोनों निकालना है। अब क्या करेंगे हम लोग, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 अंश। कोण ए इज इक्वल टू 70 अंश, कोण बी इज इक्वल टू एक्स मान लिए, कोण सी इज इक्वल टू एक्स मान लिए। हम लोग सारे विधियों में यही को आंसर सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो गया, 2x 70 अंश प्लस 2x इज इक्वल टू 180 अंश हो गया। ठीक है। फिर क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 180 अंश माइनस 70 अंश। ठीक। तो 2x इज इक्वल टू 110 अंश हो गया। x इज इक्वल टू 110/2 है ना। ये मेथड आप लोगों को पहले से ही पता है। ठीक है। अब क्या हो गया, 2 1 कम 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। तो एक x का मान कितना आ गया, अब आ गया x का मान जो है, x का मान आ गया 55 अंश। ठीक है। अब हम लोग x के मान में रखते हैं कि हमको कहाँ कहाँ पे x का मान रखना है। तो देखो x का मान कहाँ रखे हैं, कोण B के लिए रखे हैं और कोण C के लिए रखे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू क्या किए, 180 अंश रख लिए। तो कोण A का मान हम लोगों को पूर्व में दिया हुआ है कि 70 अंश है। उसके बाद कोण B में जो हम लोग क्या रखे थे, x की वैल्यू रखे थे। तो x की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास, 55 अंश निकली है ना। और कोण C की वैल्यू क्या रखे थे हम लोग, पहले जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो x रखे थे। तो कोण C की वैल्यू भी क्या हो गई, 55 अंश हो गई इज इक्वल टू 180 अंश। अब क्या हो गया, अब हम तीनों को योग करेंगे तो क्या हो गया, 180 अंश इज इक्वल टू 180 अंश। तो दिया गया त्रिभुज में जो कोण B और कोण C का मान है वो कितना होगा, 55 अंश। ठीक है, 55 अंश। अब है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, तीनों का नामकरण दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज है, मतलब एक कोण का मान जो है वो 90 अंश है, जिसमें कोण सी जो है 90 अंश का है। क्लियर। अब सी ए और सी बी बराबर हैं। यदि सी ए, देखो सी ए और सी बी जो है भुजाएं जो है बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कोण बी का मान हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर। तो क्या करेंगे हम लोग कोण बी का मान ज्ञात करने के लिए, पहले हम लोगों को पता है कि सम्मुख कोण है तो 90 अंश का है, पहला चीज हो गया। फिर क्या करेंगे हम लोग तीनों कोणों का, अब इसमें दिया हुआ है कोण ए दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, कोण बी दिया हुआ है x और कोण सी दिया हुआ है 90 अंश। क्लियर। ठीक है। और तीनों कोणों का योग दिया हुआ है 180 अंश। तो क्या करेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 अंश। क्लियर। कोण B का मान दिया हुआ है x, कोण A का मान भी ले लिया हम लोग x, और ये हो गया 90 अंश, ये हो गया 180 अंश। 2x इज इक्वल टू 180 अंश माइनस 90, तो 2x इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू हो गया 90/2, x इज इक्वल टू हो गया 45 अंश। 2 एकम 1, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, है ना। 2 चौक 8, 2 पंचे 10। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 45 अंश। अब क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे x की वैल्यू रखे, कोण A के लिए x रखे और कोण B के लिए x रखे। तो कोण A की वैल्यू कितनी हो गई, 45 अंश, और कोण B की वैल्यू क्या हो गई,
45 अंश हो गई। ठीक है, आई होप आपको आप सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9। निम्नांकित चित्र जो दिया हुआ है उसमें क्या है, ए बी और ए सी यदि कोण ए बी और ए सी जो भुजा है, ए बी और ए सी जो भुजा है वो बराबर है। कोण बी का माप कोण ए के माप का दुगना है। कोण बी का जो माप है वो कोण ए के माप के 2 गुना है। तो सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तीनों कोणों का माप ज्ञात करना है। तो क्या बोल रहा है कि ए बी और ए सी जो भुजा है वो बराबर है। क्लियर। तो जिसमें क्या करना है, तो माप दुगना है तो सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, कोण ए का भी माप नहीं पता है, कोण बी का भी माप नहीं पता है और कोण सी का भी माप नहीं पता है। ठीक है, लेकिन तीनों कोणों का योग कितना है, 180 अंश है। तो कोण जो ए है, कोण ए का माप कितना है, अगर कोण ए का माप मान लेते हैं x अंश। ठीक है, और कोण बी का माप क्या है, कोण बी का माप भी x मान लेते हैं। लेकिन वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि कोण बी का माप जो होगा कोण ए के माप के 2 गुना होगा। तो 2x ले लेते हैं। इसका माप x है, कोण ए का मान x है, तो बोल रहा है कि कोण बी का जो मान होगा वो कोण ए के मान से दुगना होगा। तो हम लोग क्या ले लिए, 2x ले लिए। फिर कोण सी जो है उसको भी हम लोग x ले लिए। अब क्या करेंगे, x प्लस, अब हम लोग आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो आगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 अंश। तो कोण ए का मान हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, यहाँ x अंश लिया हुआ है। कोण बी का मान क्या लिया हुआ है, हम लोगों ने 2x लिया हुआ है। और कोण सी का मान लिया हुआ है x अंश। ये क्या किए, 180 अंश। फिर कितने हमारे पास टोटल कितने x हो गए, ये 1, ये 2 और एक 3, मतलब ये 1 और 2 कितने हुए, 3 हुए और 1 हुए 4x। 4x हो गया, 4x के बाद हो गया 180 अंश। फिर क्या है, 180/4 ले लिए। ठीक है, फिर क्या हो गया, ये 2 दूनी 4 और 2 निया 18 हो गया, 2 1 कम और 2 45 अंश। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, देखो अब आ गया हमारे पास x का मान 45 अंश। अब रखते हैं वैल्यू की, कहाँ पे हम लोग x का मान कैसे कैसे रखे थे देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर कोण a में हम लोग कोण a का मान कितना रखे थे, x रखे थे। तो कोण a का मान कितना आ गया हमारे पास, 45 अंश। ठीक है, कोण b का मान कितना है, 2x है। तो 2x, x का मान कितना हुआ है, 45 अंश। और 45 गुणी 2 करेंगे क्योंकि हम लोगों को 2 गुना निकालना है। तो 45 दूनी हो गया आपका 90 अंश। कोण c का मान है x रखे हुए हैं, तो क्या हो गया, ये 45 अंश। क्लियर। तो 45 कितना हो गया, अब देखते हैं। कोण ए का मान हो गया प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 अंश दिया हुआ है। तो कोण ए है 45 अंश, कोण बी है 90 अंश और कोण सी है 45 अंश इज इक्वल टू 180 अंश। तो टोटल का योग कितना हो गया हमारे पास, हिसाब का दो आप लोग, ये हो गया 90 और ये 45 और ये 45, तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आ गया, 180 अंश इज इक्वल टू 180 अंश। क्लियर। दोनों अगर इक्वल आता है तो हमारा जो आंसर है वो सही है। तो कोण ए का मान 45 अंश आया इसमें, कोण बी का मान कितना आया, 90 अंश और कोण सी का मान आया 45 अंश। क्लियर। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्नांकित जो चित्र है, मतलब जो चित्र दिया गया है त्रिभुज, उसमें तीनों कोणों का अंश दिया हुआ है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि तीनों कोणों में सबसे जो 2 भुजा है वो बराबर है और एक जो भुजा है उसमें से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। तो देखते हैं, पी आर और क्यू जो भुजा दी हुई है उसका जो सम्मुख कोण है वो कितने अंश का है, 43 अंश का। ठीक है, तो आर और क्यू ले लिए, किसके बराबर होगा, इसका भी सम्मुख कोण देखिए, किसका सम्मुख कोण, P और Q का सम्मुख कोण है R। तो P और Q जो भुजा होगी और R और Q ये बराबर होगी और जो P और R भुजा P और R जो भुजा होगा उसका जो सम्मुख कोण का मान दिया हुआ है 94 अंश, इसलिए कौन सी भुजा बड़ी होगी, P और R जो होगी भुजा वो होगी सबसे बड़ी भुजा होगी इस त्रिभुज में। क्लियर। इसमें कॉमन सा बात है कि हम लोग क्या करेंगे, जो सम्मुख कोण होगा उसका मान देखेंगे। अगर 2 अलग अलग भुजाओं का सम्मुख कोण का मान अगर बराबर आता है तो क्या होगा, वो दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और जिस सम्मुख कोण का मान ज़्यादा आता है उस अगर वो दोनों भुजाओं से सम्मुख
का तीसरे भुजा का सम्मुख कोण का मान अगर ज़्यादा आता है तो वो वाली भुजा जो होगी वो उन दो भुजाओं से बड़ी होगी। क्लियर। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11। किसी त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है ना। 3 त्रिभुज है, उसमें क्या है, तीनों जो भुजा है उसमें 2:3:4 का अनुपात है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2:3:4 का अनुपात है तो क्या करेंगे, पहले अगर हम लोग कोण ए ले लेंगे प्लस कोण बी ले लेंगे प्लस कोण सी ले लेंगे। ठीक है, वो हो गया आपका 180 अंश। क्लियर। उसके बाद क्या है, इसमें ले लेंगे 2x। पहला जो देखो क्या बोल रहे हैं कि एक त्रिभुज है जिसमें क्या है 2:3:4 का अनुपात है। तीनों भुजाओं का जो मान है उसमें तीनों में अंतर कितना है, 2:3:4 का अंतर है। तो अगर हम लोग कोण ए ले लिए तीनों, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोण ए के लिए हम लोग कितना ले लिए, 2x ले लिए। कोण बी के लिए कितना ले लिए, कितने का अनुपात है, 3 का अनुपात है ना। तो 3 के अनुपात के लिए क्या ले लिए, 3x ले लिए। और जो तीसरा भुजा है उसका अनुपात कितने हैं, 4x ले लिए। उसके लिए 4 अनुपात है, इसलिए अब क्या हो गया, 180 अंश तीनों कोणों का योग हो गया। उसके बाद अगर सब x को मिलाते हैं, सब x का योग करते हैं तो कितना आता है, 4 3 7 और 1 8 और 1 9। कितना आ गया हमारे पास, 9x हो गया और ये क्या हो गया, 18 हो गया। 180 अंश हो गया। ठीक है, फिर x का मान रखते हैं यहाँ पे 180 अंश। क्लियर। और ये क्या कर दिए, यहाँ पे हो गया 9। तो 9 एकम 9 दूनी 18 और हो गया ये 0। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 20 अंश आ गया। ठीक है, x का मान हमारे पास आ गया 20 अंश। अब देखते हैं तीनों कोणों का मान कैसे होगा। तो अगर हम लोग कोण A को देखेंगे तो x कितना x है, यहाँ पे 2x लिए हुए थे। तो x का मान कितना हुआ है, 20 आया हुआ है। 20 दूनी करेंगे तो कितना हो गया, 40 अंश हो गया। कोण B में करे हुए थे 3x, तो 3x में क्या करेंगे, 3 गुणित 20 करेंगे तो आ गया 60 अंश। और कोण C इज इक्वल टू किए थे 40x इज इक्वल टू क्या करेंगे, 4 गुणित 20 करेंगे तो आ गया 80 अंश। क्लियर। अगर तीनों का योग करेंगे तो आ गया आपका 180 अंश। तीनों कोणों का योग क्या हो गया, 180 अंश। ठीक है, समझ में आया। आई होप आपको इन प्रश्नावली 3.1 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। तो सीजी शिक्षा में हमारे साथ प्रश्नावली 3.1 के बाद आगे देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।